महाभारत की लड़ाई लगभग समापन की ओर। 9वां 10वां दिन बीता था। अर्जुन के बाण द्वारा भीष्म पितामह जी मार दिए गए हैं, लड़ाई में गिरा दिए गए। जब यह बात पता लगी दोनों दलों में, भीष्म दादाजी मार दिए गए, भीष्म दादाजी मार दिए गए, लड़ाई बंद हो गई, बड़ा तबरी मच गई। लोग अपने अपने खेमा में शाम का वक्त है। अर्जुन जी भी अपने खेमा में बैठे, खाना सामने रखा हो थलिया में, उठा करके कौरा मुंह में डाले जाते हो। इतने में याद अपने दादा की आ गई। सट से अखिया में आंसू छलक पड़ल। आज हमारे दादाजी मैंने अपने इसी हाथ से जिंदगी और मौत के बीच में छोड़ करके आ रहा हूं। जे हमारा उंगली पकड़ के अपने कंधे पर बैठाए के पूरा गांव टहराए घुमाए दिखाए चले बोले सब सिखाए। आज वही दादा को अपने हाथ से मार के जिंदगी और मौत के बीच में छोड़ के यहाँ बैठ के भोजन कर रहा हूँ। दुख मन दुखित हो गया। तुरंत थरिया घसकाए के पहुंचलन भगवान कन्हैया जी के पास में। एक लाइन गीत लेकिन मास्टर साहब, अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, अरे जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से समझदारी का है। जिसके सर पे हाथ हरदम गांव से समझदारी का है, गांव से समझदारी का है। जिंदगी का भूला, अरे जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। सर पे हाथ हरदम गौ से समदानी का है, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। हाय या तन का नहीं ठिकाना, चोला बोला न बोला। जितना इस शरीर में सुग्गा बोला तो इतना वाह वाह भैया। जैया पिजरा में से सुग्गा निकला कुछ नहीं बा, सब कुछ भुलाई जाए मितवा। पिजरा से सुगना पराई जाए, सब कुछ भुलाई जाए। तो गाना में भाव मास्टर साहब, अरे चोर जंग जबर जवानी, चोर जंग जबर जवानी खुले आम देखा जाएगा। खुलेआम देखा जाएगा, कौन कितना है बहादुर फैसला हो जाएगा। भगवान कन्हैया जी के पास अर्जुन जी पहुंचना कहा कि प्रभु बड़ा दुख, मन बड़ा द्रवित, न भोजन बढ़िया लगत हो, न नींद लगत हो, मन में बड़ी कैसन बेचैनी सी। हमारी इच्छा है कि आप रात के 10 बजे रहा है, मेरे दादाजी का दर्शन करा दीजिए एक बार। भगवान कन्हैया जी अर्जुन की बात सुनलन, अर्जुन के लिए आए कि रात्रि के 10 बजे चललन कहा
लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में रात के 10 बजे। वाह तर्ज है मास्टर। एक हमारे आपका माई बहन गावली, कैसे हो कैसे गावली सुभाष? अरे निमिया की डार मैया पर अर्जुन के बात सुन लो। कहीं प्रभु दत्ता के दर्शन करा तब माफी मांग ली। रात्रि के 10 बजे भगवान कन्हैया अर्जुन के लिए आगे चल दिलो। पिछवा पिछवा द्रौपदी भी गए चोरी से। लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन जी पहुंचलन जाए के अपने दत्ता के चरणों तरफ पर मत्था टेक दिए। दादाजी अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा। थोड़ी सी आंख खुली है भीष्म पितामह जी के रात्रि के 10:30 बजे। अर्जुन की तरफ दिखलन आयुष्मान भव विजय होवस। भगवान कन्हैया की तरफ दिखलन कि प्रभु मर रहा हूं लेकिन बड़ी पीड़ा हो रही है। शरीर में बड़ा बाण चुभल है। सर से लेकर के पांव तक अनगिनत कांटे धसे हुए। अगर आपकी आज्ञा हो तो शरीर प्राण छोड़ दूं, शरीर छोड़ दूं। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्हें आज्ञा थी तो प्रभु की। अब इतने बतिया देख के द्रौपदी बड़ा कस के हंसे लगे। द्रौपदी हंसे लगल, अर्जुन रो रहे हैं, भीष्म पितामह जी अवाक हैं कि अरे प्रभु ये कैसी आपकी माया है, मैं मर रहा हूँ, मौत की भीख मांग रहा हूँ आपसे, मेरा अर्जुन रो रहा है, लेकिन पीछे मेरी बहू द्रौपदी खड़ी होकर के हंस रही है। कैसा माजरा है आपका? तब गाना में भाव हो। अरे जानी के अर्जुन केवल कल्याणी, द्रौपदी रानी। जानी के अर्जुन केवल कल्याणी, द्रौपदी रानी। पूछे है तो भी चाहे के रबा निकल पाओ छमे जमाना। मनोज यादव जी आपके द्वारा यह 51 रुपए का पुरस्कार है। मैंने नवासी भैया के बहुत बहुत प्रणाम। मालिक सुखी रखे। भगवान
कन्हैया जी भीष्म पितामह को बता रहे हैं कि आपको मरत मरावत इतनी पीड़ा, अरे द्रौपदी हंस रही है। दोनों प्रश्न का एक उत्तर। माया मत मतलब में चिन्हला मत बोले हो। आप मर रहे हैं, आपका अर्जुन हंस रो रहा है, लेकिन आपकी बहुत द्रौपदी हंस रही है। दोनों प्रश्न का एक उत्तर है। आपको नहीं पता है क्या? प्रभु कैसी आप बात कर रहे हैं? तनी द्रौपदी के पिछले 7 जन्म की बात याद है तो के एक जन्म की बात नहीं याद बा। आपने इसके पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ी भूल की थी, उसी भूल की आपको सजा मिल रही है। जानना चाहेंगे? कहें जी प्रभु। कई पहले त्रेता चलत रहे। त्रेता के राजा मणिकांत थे, बड़े धर्मधारी राजा थे। शिकार करने के लिए आप जंगल में गए। बिरहाम तेरी के भाव रखते। अरे त्रेता का कहावतिया हरी, त्रेता का कहावतिया हरी। अरे तो खेला ये हो रही बन में पड़ी विपत्ति। बड़ी विपतिया त्रेता के कहे बतिया हरी। भगवान कन्हैया जी लड़ाई के मैदान में भीष्म पितामह की पिछले जन्म की बात बता रहे हैं कि आपने भूल कौन सी की। त्रेता में आप मगध के राजा मणिकांत थे। शिकार करने के लिए मणिकांत राजा एक दिन निकले और शिकार करने के धुन में अपना नगर अपना जंगल में जा करके भटक गए। जंगली रास्ता समझ नहीं पाए। सवेरे से दोपहर, दोपहर से तिजरिया, तिजरिया से शाम के बेला हो गई। अनियार होके लगल। भूख प्यास से व्याकुल जंगल में रास्ता खोजे थे, निकले बदे लेकिन जंगलवा में फसल जाते हूँ। तब मास्टर साहब के लाइन तर्ज बा, हमरो सावरिया जंगली रास्ता समझ नहीं पाए, जंगल में जाकर के रास्ता भटक गए, भूल गए।
अब सावन भादव कन्हरिया रात जब संझा भल तो जंगल में हाव हाव करत साई साई रात करत राजा मणिकांत डराए लगलन जंगल में से आप आगे बढ़ब ठीक नहीं बा तो ठीक नहीं बा जंगली जीव पर हित मार के बोटी बोटी नोच दे वाह तेसे अच्छा कहीं सुरक्षित स्थान देख के अपना मैं जान बचा लूं आज रात के लिए वाह कुछ दूरी पर गईलन अनियार है खेत पेड़े से टकरालन एक पिपरे के पेड़ बाय पिपरवा के डरिया रस्तवा पर लटकल बाय जब टच करलन करेंगे बस बस अब इससे बढ़िया ठाव ना मिले जंगल में नहीं मिलेगा घोड़ा अपन वही सोढ़ी में बांध के और अपना चढ़ी गए पेड़े पर दिन भरे का थका हरा राजा जब चौड़ी के डार पाए न सुबह से उलर ही गए हाँ पेट को ये उलरे न तो नींद आई गए ये भैया तो मणिकांत राजा जंगल में रास्ता भटक गए चौड़ी की डार पाए दारी के अंतर सोलरन नींद आई गई सूती गए घड़ी कितना बजे कितना खरी रात 12 बजी गई जब 12 बजा तो जंगलवा में एक घटना घटी वो जंगल में एक घटना क्या घटी क्या एक इच्छाधारी नाग और नागिन आते हैं और अपना मड़ी निकाल करके जंगल में उसी पिपरवा डरिया के नीचेवा मुंह से मड़ी निकाले हैं और मड़ी के प्रकाश में दोनों सर्प की योनि से मनुष्य की योनि में आ गए और दोनों एक दूसरे से प्यार की लोर कर रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं मड़ी के प्रकाश में जब मड़ी की चमक मणिकांत राजा के आंख में लगी कि अरे कैसा प्रकाश हाँ कौन सा ऊर्जा लगवा दिया यहाँ तब उसमें सौर ऊर्जा नहीं रखी या वो चला भैया तो मणिकांत राजा की नजर दौड़ते दौड़ते पड़ी है कहा ठीक जरूर डरिया में बैठा है डरिया के निचवा कहा दिखलन एक नौ दंपति पति और पत्नी का जोड़ा एकदम खूबसूरत हीरो हीरोइन मती दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं झूम रहे हैं मणिकांत राजा मनी मन सोचलन कि यार जिंदगी में बड़ी औरत दिख ली लेकिन इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखा तो मन में नियत में तनी से खोट आ गया बर्दाश्त नहीं कर दोनों हाथ पकड़ के नाच रहे हैं और मणिकांत राजा दोनों के बिचवा में दरिया पर से कुतलन अब नागिन इधर खड़ी हो गई नाग इधर खड़ा हो गया बीच में राजा मणिकांत नागिन की तरफ चलने लगे उधर नागिन नहीं है नाग आकर के पीछे से कलाई पकड़ लिया राजा के खबरदार राजा जब तक मैं जिंदा हूं मेरे जीते जी आप मेरी औरत को हाथ नहीं लगा सकते मेरी औरत तक जाना है तो पहले मेरी लाश पर से आपको होकर गुजरना पड़ेगा कौन है आप अरे मर्दवा हमार नगर हमार जंगल मणिकांत मैं यहाँ का राजा हूँ मगध का राजा मणिकांत अब ये बताओ कि आप लोग कौन हो तो परिचय बताओ सत्तर जो हो बड़ी पुरानी की गंगा किनारे मोरा का पहुंचा करके मैया घर पहुंचा लेकिन वो नाग बता रहा है मणिकांत राजा से साहब जैसे आप यहाँ के राजा हैं वैसे मैं भी कहीं का राजा हूँ हमको क्या पता कि आप इसी डार पर बैठे हुए नहीं तो हम कहीं और चले जाते
बतावत हो उनका नमवा बब्बी जैसा सरकार हो, नमवा बब्बी जैसा सरकार हो, घर नागलो हमारे बाबूजी। आप यहाँ के राजा हैं, वैसे मैं भी नागलोक का राजा, मेरा नाम विजय नाग है, मेरी धर्म पत्नी है। हम लोग आज रात के लिए यहाँ पर आनंद के लिए आए थे। कहीं कुछ भी हो, लेकिन तुम लोगों जो नाचे और गाए मेरे दिल को भा गया। क्या यही नाच गाना बजाना 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। मेरे राज दरबार में दोनों कर सकते हो, लेकिन यहाँ कहे क्षमा करेंगे सरकार। हाँ, हम लोग ऑर्केस्ट्रा वाले नहीं हैं, हम लोग नाचने गाने वाले नहीं हैं, हमारा धंधा नहीं है, अपने आनंद के लिए हम आए थे, हमको क्षमा कर दीजिए। कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा। थोड़े समय में बतियावत भाई भाव खा गए, मित्रता हो गई। कहीं भैया 10 मिनट रुक जाइए, धीरे धीरे भुरेरी की बेला हो गई है, आप भी चले जाना, हम भी चले जाएंगे। 10 मिनट कह के रोके, लेकिन इनके मन में खाली बसी नागिन के प्रति इनके मन में प्यार जग गया था। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस औरत को मुझे पाना है। मणिकांत राजा, सुबह की बेला हुई, दोनों मनुष्य की योनि से सर्प की योनि बदल गए, और आगे आगे नागिन, पीछे पीछे नाग। जब 10 कदम चलन तो मणिकांत राजा सोचे थोन गिरी, मेरारू हाथ से चली जा रही है, तैसन करी कि न रहे बास न बाजे, नगवे के मार दई, नगिनिया कहीं जाएगी नहीं। और एक अबला सहाय नारी मरता क्या न करता, मजबूर होकर मेरे पास रह जाएगी। तब जब 10 कदम दोनों आगे बढ़लन तो पीछे से चोरी से मणिकांत राजा का नगवा का पुछिया पकड़ के नचाए के 4 भिनवा में खींच के फेंकलन। बबरे का पेड़ कांट से भरा था बाबूजी, उसी बबरे के पेड़ पर गिरा है नाग, और सर से लेकर के पांव तक उसके शरीर में कांटे ही कांटे धंस गए, खून से लथपथ लहूलुहान हो गया। जिंदगी और मौत के बीच में चंद मिनट का मेहमान बन के रह गया। नागिन 4 कदम और आगे बढ़ी है, पीछे मुड़ करके देखलत कि मेरे स्वामी जी नहीं आ रहे, भक्त देकर एक करजवा बित्ता नीचे चल गया। सोचे लगल कहीं उस राजा ने मेरे स्वामी को कहीं मार तो नहीं दिया, मेरे स्वामी जी भी आ रहे थे, कहाँ गए। एक नागिन का नाग उसकी दुनिया हुआ करती है, कभी से करुण भाववा तर्जबा मल्ला भैया गीत तो हके चढ़ाई के मल्ला भाई लोग आवेलन, जब नई नाव बनावेलन, ओकर पूजा करलो, गंगा माई से कहत हे माई हमार रोजी रोटी चलाऊ माई, देखा चलाऊ पेट पर्दा माई। वाह, तो हके चढ़ाई पे मैया, अरे नरी अरे चुनरी रानी मोरी गंगाई, तो हके चढ़ाई पे मैया, नरी अरे चुनरी रानी मोरी गंगाई, बोझल नैया थे कहिला रानी मोरी स्वामी को, अपने नाक को खोज रही है, कई के इंतजार पगली, अरे अली वही तारा हो पिपर के तारा, ओ पिपर के तारा, झांक रही लागत के असारा हो पिपर के तारा।
छटपटा करके खोज रही है। उसकी बेचैनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जबकि न देखली कतहु दिल के भवारा हो पिपर के दया, हो पिपर के दया, सिरवा पे गिर गई मैं बचरा हो पिपर के दया। छटपटाती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई सभी जगह खोज रही है, लेकिन उसका नाग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। समझ गई कहाँ गए मेरे स्वामी जी। कैसे जाऊंगी मैं अपने नाग लोक को, क्या मुझे दिखाऊंगी। रोती हुई, खोजती हुई, सोचते चलूं वहीं उसी पीपल के डार के नीचे जहां पर वो राजा मिला था। हो सकता है कहीं वहीं पर रह गए हो। मणिकांत राजा इधर ताव से खड़ा होकर के इंतजार कर रहे, नागिन को दिखलन कि आओ नागिन आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आ गई? क्यों रो रही हो? पोंछ लो आंसू। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, आयश करोगी, पोंछ लो आंसू। लेकिन अरे मेरे स्वामी जी कहाँ हैं, मेरे स्वामी जी कहाँ हैं? बार बार स्वामी जी का रट लगाई हुई है। पतिव्रता नारी थी। एक बार, दो बार, चार बार सुना है। मणिकांत राजा कलंगी, स्वामी से मिलना चाहती हो, मुझे ठुकराना चाहती हो, और आए तुम्हारे स्वामी जी। जब इशारा किया है देखलस का पड़ली नजरिया जब की, अरे बबुरे गद्दारिया हो पिपर के तरवा, गल खत रहल कटव बीच से नूरवा हो पिपर के तरवा। हो रहे तुम्हारे स्वामी जी। नजर पड़ी है नागिन की नाक के ऊपर, सर से लेकर के पांव तक एकदम खून से लथपथ, कांटे ही कांटे धसे हुए हैं, आंख में आंसू है। इच्छा भरी नजर से देख रहा है कोई मुझे बचा ले, लेकिन एक असहाय बला नारी अपने स्वामी जी को नहीं बचा पा रही। एक नागिन का नाग उसकी आंखों के सामने तड़पते तड़पते दम को तोड़ दिया बाबू। मर गया, झूल गया उसी डार पर। मणिकांत राजा हंस रहे हैं। तब वो नागिन समझ गई इसी ने मेरे स्वामी जी की हत्या किया है। गली जिंदगिया के दिहल में होगा। अरे सुन के लगते गया सना, अरे सुन के लगते गया सना, अरे ठीक है जवाब फटी के फटी आया।
स्वामी की नहीं हो सकी तो मैं किसी और की। वाह मर जाऊंगी, शरीर का त्याग कर दूंगी, धरती पर पटक पटक के लहू लुहान हो गई, जाते जाते श्राप दे गई। आज से हम सर्पों की जात से इस मनुष्य पर से भरोसा उठ गया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद से हम सर्पों की जात जिस मनुष्य को डस लेंगे उसे यकीन नहीं मिलेगा। जहिया सो श्राप देश ओकरे पहले लोग कीड़ा के काटा लोगन के आगे मिलता था अंतिम क्रियाकर्म के लिए, लेकिन जहिया से श्राप दिलस वहिया कीड़ा के काटा लोगन को पानी में लोग प्रभावित करने लगे। केला खम्मा मान के अगर मान ले केहू के काटू लेता के बचू जाता तो 24 घंटा पति पत्नी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। ये श्राप दे गई, कभी वो भी दिन आएगा कि जैसे मेरा स्वामी तड़प तड़प के मरे और आप हंस रहे हैं, कभी वो दिन आएगा कि आप वैसे ही तड़प के मरेंगे, मैं हंसूंगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। आज भगवान कन्हैया जी लड़ाई के मैदान में बतावत फोन की हो उसी नागिन का श्राप, और नागिन कोई और नहीं आपकी बहू द्रौपदी है। कल उसका पति मर रहा था, आप हंस रहे थे। आज तीरों की सैया पर पड़े हुए आप करा रहे हैं, मौत की भीख मांग रहे हैं, आपका अर्जुन रो रहा है, लेकिन आपकी बहू द्रौपदी हंस रही है। अर्जुन कोई और नहीं है, वही विजय नाग है, और नागिन कोई और नहीं आपकी बहू द्रौपदी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करे तथा सफल। बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो करके देख, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका देखो। धरती पर दो ही जात, तो आदमी के हाथे में सुख दुख दोनों, चाहे वो सुख ले ले चाहे दुख ले ले, वो ओकरे ऊपर डिपेंड करता है। तो भीष्म पितामह जी कहे प्रभु भूल तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन जीव आपके शरण में आया है, इस जीव को तारन तार कर दिए। मैं अपनी गलती की क्षमा कहेगा, क्षमा सजा तो के मिल गया, इतना जन कष्ट हो गया। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान चाहते तो आप मर सकते थे, लेकिन आप मेरी आज्ञा चाहते थे, यही आपके लिए काफी है। तब क्या करें, आखिरी भाव है गुरुवेश गुरु रामलाल गुणकारी बच्चन कथे कवि चंद्र का सींच रहे।